समटाइम्स कैट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं कि वो बिल्कुल भी किसी मेल कैट को या किसी भी कैट को पास नहीं आने देती। फीमेल कैट को किस तरह सेफ़ तरीके से मीटिंग करवाई जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो भाई कैट की मीटिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक तो नॉर्मल मीटिंग होती है, एक भाई स्पेशली जो हमारी अग्रेसिव कैट्स होती हैं ना, उनकी मीटिंग तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो कौन सी ऐसी टिप्स हैं, कौन सी ऐसी एहतियात हैं जो करके आप लोग ईज़िली और सेफ़ तरीके से कैट मीटिंग करवा सकती हैं। तो भाई सबसे पहले तो पॉइंट ये आता है कि बिल्कुल आप लोगों की जो सिंगल कैट होती है या मेल कैट ले लें, फीमेल कैट ले लें, तो इतने मंथ से आप लोग, ज़ाहिर बात है उसको छोटा सा किटी होता है, जब आप लोग उसको जुदा कर देते हैं उसकी माँ से, उसके बहन भाइयों से, तो वो आपके घर रहती है, वो आप लोगों को देख रही होती है। तो मतलब ज़ाहिर बात है कैट जो है ना वो 7-8 महीने बाद जब हीट पे आती है ना, तो उस टाइम तक वो जो है ना बिल्कुल इंडोर रहती है, ना उसने कभी कोई पेट देखा होता है, ना कभी कोई एनिमल देखा होता है। तो एकदम से सोचें आप लोग किस तरह एकदम से किसी और कैट को लाके तो उसकी मीटिंग करवाने पे मजबूर करते हैं, या उसको मतलब समझ लें मेंटली टॉर्चर होने वाली बात होगी ना। तो अंडरस्टैंडिंग तो आप लोगों को पता है कि इंसानों में हो चाहे जानवरों में हो, अंडरस्टैंडिंग होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे पहले तो ये होता है ना कि कैट जो है ना वो हीट पे आती है। सबसे पहली जो हीट होती है ना, वो तो आप लोगों ने किसी ना किसी तरह मतलब स्किप करवा देनी होती है। तो उसमें ये होता है कि आप लोग कैट को ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें, प्यार करें, उसको सहलाएं। तो 2-3 दिन में ये कि वो नॉर्मल हो जाएगी। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने इंजेक्शन लगवाने का तो सोचना नहीं है। वो समझ लें कि आप लोग अपनी कैट को जो है ना वो एक किस्म का कत्ल ही कर रहे हैं। तो खैर फर्स्ट हीट आपने स्किप करवा दी। उसके बाद बात आती है अभी सेकंड हीट पे, इसने ज़ाहिर बात है दोबारा आना ही आना है, एक नेचुरल प्रोसीजर है। तो उसके लिए ये कि आप लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें कि भाई एक हीट तो स्किप हो गई है, अब कैट नॉर्मल हो गई है, घूम फिर रही है, खा पी रही है, उसको फीवर वगैरह भी नहीं है। तो दूसरी हीट के आने से पहले पहले आप लोगों ने भाई कोई भी मेल या फीमेल कैट, मतलब जो भी आप लोगों ने रखे ना, उसके ऑपोजिट जेंडर आप लोगों ने अरेंज करना है कहीं ना कहीं से। तो हीट के फ़ौरन बाद आप लोग ले आएँ, या दूसरी हीट के आने से दिन पहले, 15 दिन पहले, मतलब दूसरी हीट से पहले पहले जो ना इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप लोगों ने कोई ना कोई कैट ज़रूर रख लेनी है उस टाइम। तो अदरवाइज़ फिर आप लोगों को पता है कि स्प्रे वगैरह या दूसरा न्यूटर फिर करवाना होता है। तो अगर आप लोगों को किटीज़ चाहिए तो फिर ये कि आप लोगों ने कोई भी मेल या फीमेल कैट ले आना है। तो इनका ये कि आप लोगों ने आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग करवानी है, इनको रखना है ताकि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो सके। और दूसरा ये कि आप लोगों ने जो कैट बाहर से लाते हैं ना, उसको भी आप लोगों ने शावर दे देना होता है। तो इस तरह ये फ़ायदा हो जाता है कि जब दोनों की सेम शैम्पू वाली स्मेल होगी ना, तो फिर आपस में उनकी अटैचमेंट हो जाएगी, एक दूसरे से मानूस हो जाएंगे। या दूसरी बड़ी गलती आप लोग ये करते हैं कि अपने मेल या फीमेल कैट को किसी के घर छोड़ आते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करें, आप अपनी कैट को हमारे घर छोड़ जाएं। तो मेल कैट तो फिर भी चले हो जाता है, तो लेकिन फ़ीमेल जो है ना वो बहुत मुश्किल से एडजस्ट होती है। पहले तो वो उधर जाके जो है ना वो खाना ही नहीं खाती 2-3 दिन, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसने 7-8 माह जो बर्तन देखे होते हैं, जो खाना देखा होता है, क्योंकि इनकी सूंघने की स्मेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो हर चीज़ जब डिफरेंट होगी तो ज़ाहिर बात है कैट को अपने ओनर भी नहीं नज़र आएंगे, जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच होती है। तो हर तरफ से जो ना वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें देख के कैट वैसी डिप्रेशन में चली जाएगी, तो वो मीटिंग करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो दूर जाके उदास हो जाएगी, और मतलब ये कि वो बीमार भी हो सकती है, उसको फीवर भी हो सकता है। तो इसलिए वही बात हुई कि अगर आप लोगों ने मीटिंग वगैरह करवानी होती है, ये किटीज़ लेने होते हैं, तो भी ये कि आपको फर्स्ट डे से जो ना वो पेयर रखना पड़ता है। या इसके अलावा फिर ये ऑप्शन होता है कि उनको थोड़े दिन पहले चाहिए होते हैं, या एक दूसरे को समझने के लिए, परखने के लिए, जानने के लिए। तो इधर भाई कोई रिश्ता नहीं कर रहे, लेकिन ये होता है कि कैट्स की भी लाइफ होती है, उनमें भी इमोशंस होते हैं। तो एकदम से हम कैसे मतलब किसी के साथ मीटिंग करवा सकते हैं, जब कैट अपने पास ही नहीं आने देगी तो मीटिंग तो सारी बात है होगी ही नहीं। तो स्पेशली एग्रेसिव कैट्स के जो ओनर्स हैं उनको तो पता होता है कि कैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उसके लिए तो 0% चांस होता है। तो ये सारी टिप्स को फॉलो करके आप लोग ये एक सक्सेसफुल मीटिंग करवा सकते हैं। तो एक दूसरे का जानना जाना, इनका एक दूसरे से मानूस होना बहुत ज़रूरी है। चाहे उनकी कैट आप अपने घर ले आएँ, चाहे अपनी कैट को किसी के घर भेज दें, तो इनका ये कि थोड़े दिन तक एक साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप लोगों ने बस 2 कैट्स को लाए और एकदम से उनको किसी केज में या किसी रूम में बंद कर दिया। ये बहुत ज़्यादा जो है ना इनके साथ समझ लें कि जुल्म ही होता है। तो इस तरह कैट्स जो है ना वो एक दूसरे को ज़ख्मी भी कर सकती हैं। तो इनके जो है ना बाइट्स वगैरह भी एक दूसरे को कर सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो करने से थोड़ा अवॉइड किया करें।
समटाइम्स आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप लोगों की जो कैट्स हैं जब आप लोग उनको शावर देते हैं ना तो वो एक दूसरे को पहचान ही नहीं रही होती, तो वो एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रही होती हैं, एक दूसरे के साथ जो ना लड़ाइयाँ कर रही होती हैं, काटने को दौड़ रही होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक दूसरे की जो स्मेल होती है ना वो ही नहीं उनको आ रही होती, फिर वो शैम्पू की स्मेल आ रही होती है। तो इससे भी फिर बहुत ज़्यादा जब वो सूखती हैं तो फिर जो है ना प्यार करती हैं। स्पेशली जो मेरी कैट है ना वो इस तरह करती हैं, बहुत ज़्यादा शावर के बाद लड़ाइयाँ करती हैं आपस में, इस तरह करती हैं जैसे एक दूसरे को जानती नहीं है। तो जब ड्राई होते हैं ना फिर एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। तो इस तरह आपकी कैट अग्रेसिव है तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो केयर करनी है। तो भाई ये फाइनल हो गया कि जब भी आप लोगों ने मीटिंग करवानी है ना, कैट मेल हो या फीमेल हो, उसको 10-15 दिन पहले लेके आना है। तो इस पीरियड के दौरान अगर कैट हीट पे आती भी है ना तो फ़र्ज़ करें उन्होंने मीटिंग स्किप कर दिया, मतलब मेल कैट को पास नहीं आने दिया, और ये कि खाना वगैरह आहिस्ता आहिस्ता साथ खा रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, तो दूसरी हीट पे डेफिनेटली वो मेल कैट के साथ मीटिंग करेगी करेगी। तो बस ये नेचुरल प्रोसीजर होता है। आप हो सकता है कि 5-6 मेल कैट लाएं, तो तरह तरह के मेल कैट होते हैं तो उनके साथ ये कि कैट जो है ना वो मीटिंग ना करे, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा मेल कैट होता है जिसके साथ इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसके साथ वो मीटिंग के लिए राज़ी हो जाती है। तो उसके लिए यही होता है कि भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे टाइम स्पेंड करना होता है, थोड़े दिन रहना होता है, फिर जाके मीटिंग जो है ना वो सक्सेसफुल होती है। और कोशिश करें वो वाला मेल कैट लें जिसने ऑलरेडी पहले से मीटिंग की हो, क्योंकि ये होता है ना कि उसको ज़रा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जो फीमेल कैट होती है उसका तो फर्स्ट टाइम होता है, लेकिन मेल कैट ये है कि अगर पहले से मीटिंग वगैरह करता होगा तो उसको ये है कि फिर आसानी हो जाएगी ज़रा कैट के साथ एडजस्ट होने में। तो उम्मीद करती हूँ छोटी छोटी टिप्स है ना आप लोगों के बहुत काम आएंगी। तो अगर आप लोगों की कैट अग्रेसिव है ना तो काइंडली आप लोगों ने एकदम से किसी भी जगह पे इस तरह मीटिंग करवाने के लिए लेके नहीं जाना, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो चले जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।